नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की। आपको विदित है सबको कि 31 मई को निर्जला एकादशी जो है वो आ रही है। और निर्जला एकादशी के जो है इसका मुहूर्त क्या है और इसकी कैसी पूजन विधि है, ये सब जो है मैं आपको बतलाऊंगा। तो मित्रों, पहले तो मैं श्री विष्णु भगवान जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको सुखी रखें और आपको आर्थिक रूप से संपन्न रखें। आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी सब सुखी रहें और उनको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना आए। तो मित्रों, ऐसा है कि साल भर में जो है वो 24 एकादशियाँ आती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निर्जला एकादशी है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी जो है वो सबसे पवित्र एकादशी मानी जाती है। इस बार निर्जला एकादशी जो है वो 31 मई 2023 बुधवार को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी इसलिए कहते हैं कि इस दिन पानी की एक भी बूंद जो है वो ग्रहण नहीं की जाती और व्रत रखा जाता है। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के यानी कि एकादशी के दिन जो सूर्योदय हुआ उससे लेकर और द्वादशी यानी कि द्वादशी के जो सूर्योदय तक पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती और जल नहीं पीना इसमें बिल्कुल। तो इसलिए इसे निर्जला एकादशी जो है वो कहा जाता है। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना का विधान है। इस व्रत से दीर्घायु होती है इंसान की और मोक्ष प्राप्त उसे होता है। अब इसका शुभ मुहूर्त क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी 31 मई को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत जो है 30 मई को दोपहर में 1:07 पर होगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर को 1:45 पर होगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय सुबह 5:24 से लेकर और सुबह 6 बजे तक जो है रहेगा। निर्जला एकादशी का जो पारण है वो 1 जून को किया जाएगा, जिसका समय सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगा। अब मित्रों, निर्जला एकादशी जो पूजन विधि है उसमें पूजन कैसे करना है आपने वो मैं बता देता हूँ कि निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक भी बूंद ग्रहण ना करें। इसमें अन्न और फलाहार का भी त्याग करना होता है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्री हरि की पूजा कीजिए और उसके बाद अन्न जल ग्रहण करें। इस पर ताकि जो यह व्रत आपका संपूर्ण माना जाए। अब निर्जला एकादशी का महत्व क्या है? यह एकादशी व्रत धारण कर यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखा तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान करने वालों श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशियों का जो फल है प्राप्त हो जाता है। चाहे आपने वर्ष भर में किसी एकादशी को व्रत ना रखा हो, लेकिन इस एकादशी पर अगर रख लेते हैं और ये दान कर देते हैं तो आपका जो है मोक्ष प्राप्ति पक्की है। और इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष जो है वो छूट जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों को पुण्य का लाभ भी मिलता है। अब जो ये एकादशी है इसका मैंने आपको बिल्कुल बताया। अब मैं आपको इसकी जो कथा है वो कौन सी कथा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। ऐसा है कि महिमिति जो एक गांव नगर था उसमें एक ब्राह्मण रहता था सुमंत नाम का जो ब्राह्मण था बड़ा पूजा करने वाला था, बहुत पाठी था और उसकी पत्नी थी और उसका एक बेटा था सुशर्मा नाम का जो, और एक बेटी थी उसकी। तो वो क्या है कि एक दिन क्या किया उसने कि वो समाधि लगाता था तो जंगल में चला गया, वहाँ उसने समाधि लगाई। समाधि लगाने के बाद उसको प्यास लगी तो प्यास बुझाने के लिए वो एक जो सरोवर था वहाँ बहुत सुंदर जंगल में उससे उसने पानी पिया और उसको नींद आ गई। जब वो नींद आई तो वो एक पेड़ के नीचे वहाँ पे सो गया। अब जो भी वहाँ जानवर जो पानी पीने के लिए आते थे, जेठ मास का महीना था, गर्मी भीषण पड़ रही थी और जो क्या कहते जानवर थे छोटे मोटे सब जो है वो पानी पीने आते थे उस तालाब पे।
लेकिन वो जब भी पानी जैसे पानी पीने आए तो वो उस ब्राह्मण को वहां लेटा हुआ देखकर डर गए। डरने के कारण उन्होंने पानी नहीं पिया। पानी पीने के बजाय वो वापस चले गए। उनमें से कुछ जो बच्चे थे जो पानी के बगैर नहीं रह सकते थे, गर्मी सहन नहीं कर सके, उनकी मृत्यु हो गई। और जो वो सुमंत नाम का ब्राह्मण था, जब साय को अपने घर आ गया, घर आते ही वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने से क्या हुआ कि अगले दिन उसका देहांत हो गया और साथ ही उसकी जो पत्नी थी वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब दोनों ने जो अपना मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के अनुसार जो दंड आदि भोगा जाता है, जो जोनियां भोगी जाती हैं, वो जोनी भोगते हुए दोनों जो है वो पपीहे के रूप में जो है दोनों ने जन्म दिया, पति और पत्नी ने। और वो जो क्या है कि उसी पेड़ पर रहने लगे जो पेड़ सुमंत नाम के ब्राह्मण के घर था, और उसका बेटा जो था वो उस घर में अब रहता था। तो अपनी पत्नी के साथ उसका बेटा रहता था। तो वहीं जो पपीहा था वो बिलाप करते थे, रोते थे पपीहा। जब पपीहे रोने लगे तो उसके पुत्र को बड़ा गुस्सा आया। उसने उन पेड़ से उन पपीहों को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उड़े नहीं। तो उसने क्या, गुस्से में आकर उस पेड़ में जो है वो आग लगा दी। जब आग लगा दी तो वो दोनों झुलस गए। झुलस के जो है वो घायल होकर धरती पर गिर पड़े, पपीहा और पपीही, जो उसके माँ बाप ही थे। लेकिन बेटे को ये बात नहीं मालूम थी। लेकिन रात को जब बेटा सोया तो उसको स्वप्न हुआ। स्वप्न में उसे पता चला कि जो पपीहा और पपीही जिसको उसने यानी कि आग लगा के मारने की कोशिश की है, वो उसके माँ बाप थे जो उस रूप में आए हुए थे। तो उसको बड़ा पछतावा हुआ। आखिर वो जो सुशर्मा था वो उसने कहीं विद्वानों के पास पहुंचा। उसने कहा कि मुझे इसका यानी कि कैसे मेरा जो है ये पाप जो है ये कैसे दूर होगा। ये अनजाने में मेरे से एक बड़ा पाप हो गया है, तो मैं ये कैसे दूर होगा। तो उसने क्या किया कि उसने कहा, विद्वानों ने कहा कि ऐसा है, जो ज्येष्ठ मास की जो एकादशी आएगी उस दिन तूने अगर निर्जल रहकर अन्न जल वगैरह ग्रहण किए बगैर व्रत रखा और प्याऊ लगवा दिए लोगों के लिए, और लोगों आने वाले लोगों के जानवरों के लिए जो है जलाशय बनवा दिए, तो तू इस पाप से मुक्त हो जाएगा। और सुशर्मा ने वही बात की अपने माता पिता की मोक्ष प्राप्ति के लिए, और अपने यानी कि उसके पाप से क्षमा पाने के लिए उसने हर एक जगह जो है प्याऊ लगवाए, कई जगह उसने कुएं खुदवा दिए, और कई जगह उसने जलाशय जो है वो जानवरों को पानी पीने के लिए बनवा दिए। अब जब इतना काम उसने कर लिया तो वो जो है वो अपने पाप से, इस पाप से मुक्त हो गया। एकादशी का उसने व्रत रखा और बिना जल अन्न ग्रहण किए भगवान विष्णु की पूजा की, और पंडितों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर यथाशक्ति दान आदि देकर उनको विदा किया। उसके पश्चात वो खुद भी उस पाप से मुक्त हुआ, और उसके माँ बाप जो थे वो पपीहे की जोनी से छूटकर मोक्ष प्राप्त करके अपने स्वर्ग लोक को चले गए। तो इस जो एकादशी का जो 31 मई को आने जा रही है, जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं, इसका महात्म्य भी मैंने आपको बता दिया और इसकी जो कथा भी मैंने आपको सुनाई। आशा है आप सबको पसंद आएगी, और मुझे बहुत खुशी है कि आपके मेरे वीडियो जो हैं आप लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, और आपको पसंद भी आ रहे हैं। तो मित्रों, शेयर जरूर किया कीजिए ताकि हर एक आदमी जो है वो इसका फ़ायदा उठा सके। और सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितना हमारा परिवार बड़ा होगा उतना भी हमें फल जो है वो इसका मुझे भी मिलेगा और आप सब लोगों को भी मिलेगा। आप आर्थिक रूप से संपन्न रहेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार। आपका दिन शुभ।